भरत तिवारी के एनकाउंटर ने पूरे बिहार को हिला के रख दिया है। चलो आज डेटा चेक करके देखते हैं कि भरत तिवारी सच में एक क्रिमिनल था या फिर भगत सिंह। देखो 2020 में भरत की जर्नी स्टार्ट होती है कोविड के टाइम, जब वो सोशल वर्क करना स्टार्ट करता है। इवन कोविड की वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए वो अपनी बॉडी डोनेट करने के लिए प्रधानमंत्री को लेटर तक लिखता है और उस टाइम पर प्रशासन और पुलिस दोनों उसके साथ सोशल वर्क के लिए भरत को रिकग्निशन तक मिलता है। लेकिन 2025 में जुलाई अगस्त के महीने में जावनिया गांव में गंगा नदी के अंदर एक बाढ़ आती है, जिससे गांव की मिट्टी बह जाती है और पूरा गांव एक गड्ढे के अंदर दसा रह जाता है। जिसके बाद भरत सरकार से कुछ डिमांड रखता है कि इन गांव के लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और इस गांव के अंदर मिट्टी का भराव किया जाए, ताकि जो इस बार बाढ़ आए उस बाढ़ के अंदर इन गाँव के लोगों की जान ना जाए। जब सरकार 1 साल तक उसकी बात नहीं सुनती तो वो खुलेआम फेसबुक पर लाइव आकर सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करता है और अपनी जान बचाने के लिए एक पिस्टल भी खरीदता है। और उसके फेसबुक लाइव के हिसाब से इसी इंसिडेंट के बाद पुलिस का उसके घर आना जाना शुरू हो जाता है और एनकाउंटर के कुछ दिन पहले पुलिस उसको पागल डिक्लेयर कर देती है और उसके घर आकर बाहर से उसको लॉक कर देती है। जिसके बाद वो पुलिस के ऊपर एक हवाई फायरिंग करता है, जिसमें न ही तो किसी की जान जाती है और न ही कोई घायल होता है। इवन भरत के पूरे करियर को उठाकर देखे तो ना तो उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है और ना ही सिविल केस दर्ज है। लेकिन एनकाउंटर वाले दिन पुलिस की कई गाड़ियां आती है और भरत को चारों ओर से घेर लेती है। बट गेस व्हाट, उस दिन भी भरत अपनी जान की भीख नहीं मांगता, बल्कि उस टाइम भी वो पुलिस के सामने जावनिया गांव के लोगों के लिए डिमांड रखता है। पुलिस उन डिमांड्स को एक्सेप्ट भी कर लेती है, जिसके बाद भरत अपना हथियार डाल देता है, जो आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हो। गांव वालों के अकॉर्डिंग हथियार डालने के बाद भी पुलिस भरत के पास आती है और उसे अरेस्ट करके जमीन पर लेटा देती है और 3 गोलियां मारती है। लेकिन भरत के शरीर पर टोटल 5 गोलियां लगी थी। कुछ गांव वालों की मानो तो पुलिस जब भरत को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, 2 गोली भरत को तब मारी जाती है पुलिस की गाड़ी में, जिससे उसकी जान चली जाती है। अब आपको भरत की जो छवि है वो एक क्रिमिनल वाली लगती है या फिर भगत सिंह वाली, जो अपने जान से हाथ धो बैठा क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा था? कमेंट करके जरूर बताएं।